स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रिच पे। मैं हूं प्रशांत और इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूं कोयले से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो से देख के अपने 1 से 2 मार्क को फिक्स कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि निम्न में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो सबसे पहले आप सभी लोग के मन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि अनवीकरणीय संसाधन मतलब क्या होते हैं। तो मैं आपको सिंपल वे पे बोलूँ कि इनका अपन एक बार यूज कर लेते हैं तो इसको अपन दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, वही अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो आपने बिल्कुल सही सोचा, कोयला। कोयला को अपन एक बार यूज कर लेंगे ना तो उसको अपन दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला एंथ्रेसाइट हो गया, दूसरा क्या हो गया लिग्नाइट हो गया, तीसरा बिटुमिनस हो गया और चौथा क्या हो गया पीट कोयला हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बुलाया गया है, किस कोयले में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि सर्वाधिक कार्बन किस पे पाया जाता है, किस कोयले पे। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, एंथ्रेसाइट कोयले पे सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इस एंथ्रेसाइट कोयले पे कार्बन का प्रतिशत कितना पाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत का रूर क्षेत्र किस स्थान को कहा जाता है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत का रूर क्षेत्र किस स्थान को कहा जाता है। तो किसको कहते हैं दोस्तों? अपन दामोदर घाटी को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। आप सभी लोग को समझ में तो आ रही है ना क्वेश्चन? ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट जरूर देखूंगा और आपका रिप्लाई भी जरूर करूँगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद होना चाहिए कि लिग्नाइट कोयला को अपन भूरा कोयला भी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। सिंपल है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। एक बार मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, भूरा कोयला अपन किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट कोयला को कहते हैं। दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा कहलाता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों? एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छे किस्म का कहलाता है। और एंथ्रेसाइट कोयला भारत के किस स्टेट में पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल आपने सही सोचा, जम्मू कश्मीर सही रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का दहन करने से कौन सी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि अपन कोयले को जला देते हैं तो उससे कौन सी अभिक्रिया होगी। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि दोनों क्रियाएं होंगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया अपन किसे कहते हैं दोस्तों? जिसपे ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन क्रिया भी होती है, तो उसी को अपन रेडॉक्स क्रिया भी कह देते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसको करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। आपको बताना है कि कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपने 10th 11th में तो पढ़ा ही होगा, उसी से रिलेटेड है। आपने इसका चित्र भी बनाया करते थे इस टाइप से उसी टाइप वाला ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कार्बोनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, कोयले से मृत वनस्पति का धीरे धीरे रूपांतरण। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? जो मृत वनस्पति होते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे कि कोई जीव जंतु जमीन पर धंस जाता है, कोई भी लकड़ी वगैरह धंस गई, ठीक है, धीरे धीरे वे कोयले पे परिवर्तित हो जाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पे यही बोला गया था, ऑप्शन से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, कोयले का निर्माण होता है। तो कोयले का निर्माण किससे होता है दोस्तों? आपने बिल्कुल सही सोचा, जीवाश्म से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्न में से सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए एनसीएल कहाँ पे है? सिंगरौली मध्य प्रदेश पे है, ठीक है ना। तो और मध्य प्रदेश के जो सिंगरौली है वहाँ पे कौन सा कोयला पाया जाता है? कोककारी कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली है वहाँ से सबसे बढ़िया किस्म का क्या पाया जाता है, कोककारी कोयला पाया जाता है। तो आप यहाँ पे इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयले का उत्पादन क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल है, आपने कई बार पढ़ा होगा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो तमिलनाडु स्टेट है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्न में से किस कोयले को सॉफ्ट कोयला कहा जाता है। तो सॉफ्ट कोयला अपन किसे बोलते हैं दोस्तों, बिटुमिनस कोयला को सॉफ्ट कोयला कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वर्तमान में कोल मंत्री कौन है। ठीक है, कोल मंत्री कौन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जब कोयला जलता है ना, तो कोयला के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो आपको भ्रम पे नहीं रहना है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है, कोयले के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत का कोयला नीचों का प्रमुख स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, ऐसा कौन सा शैल तंत्र है जिसपे कोयला पाया जाता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो गोंडवाना तंत्र होता है ना, गोंडवाना शैल चट्टानें होती हैं, वहीं पे कोयला पाया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आपने जियोग्राफी पे पढ़ा होगा, वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 10th वाली जियोग्राफी पे आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन पे क्या बोला है, जो कोयला होता है ना, कोयला कौन से चट्टानों में पाया जाता है। तो आपका सिंपल वे पे आंसर क्या रहना चाहिए, कोयला जो होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर पाया जाता है। सिंपल है, आपको यही याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि तलचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो तलचेर कहाँ पे है दोस्तों। आपने बिल्कुल सही सोचा, तलचेर कहाँ पे है, उड़ीसा पे है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पादन में छोटे नागपुर का योगदान कितना है। आपको बताना है दोस्तों, कोयला उत्पादन में छोटे नागपुर का पठार तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपको बताना है कि छोटे नागपुर के पठार पे कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, छोटा नागपुर के पठार पे कोयले का 80% भाग पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला हीरा किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, काला हीरा अपन किसे बोलते हैं, ब्लैक डायमंड, यानी किसे कहते हैं दोस्तों, कोयला को ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, यानी कि काला हीरा कोयला को कहते हैं। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल गैस किन किन गैसों का मिश्रण होती है। आपको बताना है कि जो कोल गैस होती है ना, किन किन गैसों का मिश्रण होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोल गैस पे हाइड्रोजन भी होती है, मीथेन भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। ये सभी गैसें मिलकर कोल गैस का निर्माण करती हैं। तो आपको इसे याद रखना है कि कोल गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन गैस होती है, मीथेन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती हैं। ये सभी मिलकर कोल गैस का निर्माण करती हैं। तो आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है। तो कोयले के खानों पे जो विस्फोट होता है ना, उस पे अपन कौन सी गैस का यूज करते हैं दोस्तों, मीथेन गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कोयले के खदान पर अपन विस्फोट किससे करते हैं, मीथेन गैस से करते हैं। और विस्फोट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, TNT का यूज करते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि TNT का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार मैंने आपको पढ़ाया है और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि बारूद किससे किससे मिलकर बना होता है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, गेवरा, दीपिका, कुसमुंडा की खदानों से किस ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। तो दोस्तों इन खदानों से अपन
G11 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है, जो कि अच्छा किस्म का कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा, भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? बिटुमिनस टाइप का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है ना, भारत में सर्वाधिक कोयला किस टाइप का पाया जाता है? बिटुमिनस टाइप का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जो एनसीएल एग्जाम पे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, तो प्लीज़ आप उनको देख के अपने मैथ और रीजनिंग की तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपको लाइव आके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपके लिए प्रिपरेशन जरूर कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका ही चैनल है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सारी कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाकर मेरे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है ना, एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो आप मेरे को देख सकते हैं दोस्तों। यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी और फेसबुक आईडी सिर्फ एक ही नाम से है, और उसका नाम क्या है? एग्जाम तेज। आपको सिंपली यही लिखना है। ठीक है, आप मेरे डायरेक्ट मेरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, यही मेरा ऑफिशियल चैनल है, इसके अलावा मेरा कोई चैनल नहीं है। ठीक है, तो आपको इसे को ही फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, जय हिंद।